गैस लॉ को फॉलो करती हैं। कौन गैस लॉज हैं? आपके वाल्स, चार्ल्स एंड प्रेशर लॉ, ये सब हो गए आपके। ठीक, दूसरा चीज़ हो गया कि जो आइडियल गैस इनके मालिक्यूल्स जो होते हैं वो इनफाइनेटली क्या होने चाहिए? स्मॉल, बहुत अनंत सूक्ष्म होने चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इनमें कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होना चाहिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जैसे कोई आइडियल आदमी होता है, किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई टेंशन नहीं है, वो आइडियल होता है। उसी तरह से आइडियल गैस मालिक्यूल्स होते हैं, इनमें ना अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्सन होता है। ठीक, जिस कंटेनर में रखे जाते हैं पूरे कंटेनर, पहली बात इनका जो साइज है वो इन्फाइनेटली स्मॉल है, तो जिस कंटेनर में रहेंगे उस कंटेनर के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट ये नहीं डाल पाते हैं। जैसे मान लो रियल गैसेस हैं, तो रियल गैसेस का साइज़ होता है, अब मान लो हम ऐसे ले लें 2-2 सेंटीमीटर का साइज़ है, किसी कंटेनर रख रहे हो तो उस कंटेनर के वॉल्यूम में क्या करें? कमी कर देंगे। लेकिन जिसका कोई साइज ही नहीं है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अनंत सूक्ष्म, इन्फाइनेटली स्मॉल माना जाता है। तो ये जो है आइडियल गैसेस के बारे में चार हैं, तो बहुत सारे जम्पसन मेन हमने आपको बता दिए। ठीक, फिर इसके बाद अब जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरा हमने बताया प्रेशर फार्मूला पढ़ेंगे, वो भी बहुत आसान है। और तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है, एक तो 100% मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बॉयल्स लॉ। चलिए बताइए क्या होता है इसमें। 3 चीज़ें हो गई, पी, वी और टी एंड मास। ठीक, तो मास कांस्टेंट हुआ। अब इन तीनों में क्या है, कोई एक चीज़ कांस्टेंट रखा करें, मास तो सब में कांस्टेंट रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? मतलब सीधे बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी ले लिया और यहाँ पर हमने टी को क्या कह दिया? कांस्टेंट कर दिया। मास भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से आपका कि ये आ जाएगा, मतलब सीधे सीधे पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2। इस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। पहले तो कर्व प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। तो कर्व प्लॉट करेंगे तो मान लो P और B में कर्व, बताओ कैसा होगा? ये हो गया आपका हाइपरबोलिक कर्व हो गया। और देखो 1/P ऑफ बीम कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट, क्योंकि 1/P करंट डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है ना ये। इसी तरह से 1/B ऑफ P में भी क्या होगा? फिर एक कर्व आपको ये मिलता, PB एंड P में कांस्टेंट रहेगा। फिर इसी तरह से PB और B में ये कर्व आपको मिलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा यहां से मिला, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। इधर देखिए, वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो V इज इक्वल टू क्या हुआ? तो यहां पर वैल्यू रखिए, मास तो ऐसे कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? तो P1 अपान ρ1 अपान, ये क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा, मिल सकता है। और भी मॉडिफिकेशन देखिए। एक्चुअली जो वॉल्यूम होता है V इज इक्वल टू स्मॉल n अपान n, n वही एवोगाड्रो नंबर, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुआ। अब इससे इसको चेंज करिए, तो Pn इज इक्वल टू क्या हुआ? तो P1 N1 इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 मॉडिफिकेशन आपके ये हैं।
एक तो प्रेशर और डेंसिटी में आ गया, और एक हो गया प्रेशर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हो गया पर यूनिट वॉल्यूम का। ठीक, दूसरा कर्व हो गया। तो ये भी सब पढ़े हुए, कोई नई बात नहीं है, केमिस्ट्री में पढ़ ही रहे हो। अब सेकेंड लॉ हम आते हैं, इसमें और कोई खास चीज़ और क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं होंगे। सेकेंड हम लोग आते हैं चार्ल्स लॉ। अब बताओ चार्ल्स लॉ में क्या खास बात, क्या कांस्टेंट हो जाएगा? बोलो। प्रेशर, तो P कांस्टेंट हो जाएगा तो B प्रोपोर्शनल टू, तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ और मास भी क्या हुआ, मास सम में कांस्टेंट हुआ। अब यहां से आपको मिला B1 अपान B2 T1 अपान T2। कर्व प्लॉट कर लेते हैं इसमें भी। चलिए V और T में कर्व स्ट्रेट, यहाँ ये टच इसलिए नहीं करता, भी आगे बताएंगे कि टेम्परेचर जीरो कर दोगे वॉल्यूम जीरो नहीं होता है, तभी बता रहे हैं इसके बारे में। 1 अपान बी और टी बताओ, हाइपरबोलिक हो जाएगा। इसी तरह से v और 1 अपान टी में भी क्या हो जाएगा, और v अपान टी एंड टी में क्या होगा, स्ट्रेट। जैसे वहां पीबी और पी में, पीबी और बी में स्ट्रेट लाइन होता था ना, वैसे यहाँ v अपान टी, टी इसके नीचे ले जाएंगे तो b अपान टी कांस्टेंट, ऐसे समझ लो। फिर ऐसे ही b अपान टी और b में ये भी क्या हो जाएगा, ठीक। तो कर्व लगभग वैसे, जैसे अब समय याद कह रहे हैं, जैसे अभी आएगा P अपान टी प्रेशर वाले में, तो P अपान टी और P में भी कांस्टेंट रहेगा, P अपान टी और T में कांस्टेंट रहेगा। जैसे वहाँ PB और P में कांस्टेंट, PB और T में, ऐसे यहाँ B अपान टी और P में, B में और B अपान टी एंड T में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका जो है ये तो सेकेंड फॉर्म होता है, Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपान यहीं से वो निकलता है आपका, और यहां पर T इज इक्वल टू, तो अब बताइए जरा ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर क्या हुआ, तो क्या मतलब हुआ, -273.15 क्या हुआ। इस पर जो है गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, लेकिन कौन सी गैस, आइडियल गैस। आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है -273.15 पे क्या हो जाएगा, जीरो। ये कौन सा टेम्परेचर का नाम रखा गया है इसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इस पर जो है किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो। इस टेम्परेचर का नाम रखा गया है एब्सोल्यूट, हिंदी में कहते हैं परम ताप। जैसे होते परमात्मा, परमात्मा के यहाँ जाने के लिए सशरीर नहीं जा सकता है, जो आइडियल लोग हैं वही जा सकते हैं, नॉन आइडियल लोग शुरू छोड़ना पड़ता है। ऐसे गैस जो है आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। जो नॉन रियल गैसेज होती हैं वो लिक्विफाइड हो जाएंगी, वो गैसेस फॉर्म में नहीं रह सकती हैं। जो आइडियल गैस है वो गैस फॉर्म में रहेंगी और उनका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। लेकिन जो नॉन आइडियल गैस हैं उनका जो है क्या हो जाएगा, वो लिक्विफाइड हो जाएंगी, वो अपना स्टेट बदल देंगी, अपनी अवस्था बदल देंगी, ठीक। जैसे तो वैसे है परम मामला, तो इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वह टेम्परेचर होता है जिस पर आइडियल गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाए, और वॉल्यूम ही नहीं, अभी आगे बताएंगे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये टेम्परेचर का नाम हम लोगों ने क्या रखा है,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, अब इसका हम कर्व प्लाट करें तो कर्व तो समझ ही गए होगे, ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप का मामला हो रहा है। बताओ कर्व प्लाट करना चाहें तो कैसा होगा कर्व? ये कर्व जा रहा है, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का हो रहा है नहीं हो रहा है? ये आपका माइनस, यहां पे जब देखिए ये माइनस जब यहां आया, देखो जीरो हमने किया तो वॉल्यूम जीरो नहीं है, इसीलिए जो कर्व हमने आपको बताया था ये देखिए कि जीरो पे ये वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने जीरो किया तो वॉल्यूम हमारा जीरो नहीं था, यहाँ पे जीरो हो रहा है, -273.15 पे जीरो हो रहा है। तो कर्व V और T में कर्व हमारा यदि इसको हम प्लाट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होता है जिसका शकल सूरत मिलती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में मिलती है। ठीक, तो ये इतना मामला आपका हो गया किसका? चार्ल्स लॉ का हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रेशर लॉ या गेल्सेक लॉ जिसे कह सकते हो। तो प्रेशर लॉ बता दो क्या हो जाएगा? बोल दो। पहली बात तो हम यही वाला फॉर्म लेते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस टी अपान, फिर यहाँ भी वही स्टोरी टी। अब यहाँ रखेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी आ जाएगी तो कहानी क्या हो गई बताओ कि आइडियल गैसेस का, ये जो हमारे गैस लॉज हैं वो केवल फॉलो किसके लिए होंगे? आइडियल गैसेस के लिए होंगे, रियल गैसेस के लिए नहीं है। तो आइडियल गैसेस में हो क्या रहा है कि -273.15 पर जो प्रेशर वॉल्यूम दोनों गैस का क्या हो जाएगा, लेकिन जो रियल गैसेस हैं, नॉन आइडियल गैसेस हैं, वो लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो ये अब कर्व इसका बना लो, कर्व बनाएंगे तो बताओ कैसे हो जाएगा? यहां बना देते हैं ये, सेम कर्व यहां भी जा रहा है, जीरो है टेम्परेचर लेकिन प्रेशर जीरो नहीं है, -273.15 पे जीरो हो रहा है। अब यहां से हम लोग ये मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा P प्रोपोर्शनल टू, रख दो इसे, यहीं से आता P प्रोपोर्शनल टू T। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहेगा बताइए, और मास भी क्या रहेगा, और ये हो जनरलाइज करोगे तो P1 अपान P2, T1 अपान, कर्व पे आ जाओ, इधर P लिखा इधर T लिखा, ये भी टच नहीं करेगा यहाँ। अब बताइए 1 अपान P एंड T में कर्व कैसा होगा? फिर बताओ P में 1 अपान T में कर्व कैसा होगा? हाइपर। फिर बताइए P अपान T में और P में कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट। फिर बताइए P अपान T में और T में भी कर्व कैसा होगा? ये 3 लॉ मेन बेसिक हो गए, इसके बाद और सारे लॉ हैं वो केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में और ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिजिक्स में 3 लॉ ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग आते हैं गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसमें आता है। अब इसके बारे में समझिए।
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के बारे में हम लोग आ रहे हैं। इन्हीं दोनों लॉ से आपको जो है गैस इक्वेशन आपको बनाया गया, बी प्रोपोर्शनल टू टी है और पी प्रोपोर्शनल टू टी, इन्हीं से मिला के बनाया गया। और होता ये है सीधे सीधे पी बी इज इक्वल टू होता है म्यू आर टी, डेरिवेशन से कोई मतलब है नहीं, वो आता नहीं है। ठीक, मतलब जब हम डेराइव करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि बी प्रोपोर्शनल टू टी होता है, ऐसे बी वन अपान पी होता है, और जब इसको हटाएंगे तो यही पी बी इज इक्वल टू म्यू आर टी आता है। और म्यू समझ गए होंगे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और टी हो गया टेम्परेचर, वही आपका, पी हो गया प्रेशर, एंड वी इज वॉल्यूम। ठीक, ये जो आर है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हम इसी आर के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि इसके में जरूरत है। तो आर की जो वैल्यू यहां से निकालोगे, पी वी अपान क्या आएगा, पहले तो डायमेंशन निपटा लेते हैं हम लोग। पी बी वर्क डन हुआ तो वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, और ये हो गया आपका मोल, और हो गया केल्विन। ठीक, अब यूनिट पे हम आ जाते हैं। पी बी जूल हुआ, बोलो, और म्यू हो गया मोल, और हो गया केल्विन। तो यूनिट इसकी क्या हो गई, जूल अपान मोल केल्विन, या कैलोरी अपान मोल केल्विन भी लिख सकते हो, तो ये भी लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ आर, अब वैल्यू में जरा देखिए, पी बी एंड टी, तो बताओ प्रेशर एट एनटीपी प्रेशर कितना लेते हैं, न्यूटन पर मीटर। वॉल्यूम 22 बोलो यार, तो केमिस्ट्री की चीज है ना, सीसी, और क्या बचा, टी, और म्यू मोल, 1 मोल ले लें हम। तो जब ये सब वैल्यू डाटा हम रखते हैं यहां पर आर का, देखो सीसी है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब में आ जाएगा। और जब ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जूल पर मोल। ये आपको याद किए रहना है, 8.31। कैलोरी में यही करोगे तो 1.98, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेते हैं 2 कैलोरी। केमिस्ट्री समझो, कोई फिजिक्स थोड़े पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री है तो ऐसे ही हल्का फुल्का। केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखो 1 लाइन में होते हैं, फिजिक्स में वही 10 लाइन में जाएंगे। तो हमें लग रहा है ये सब पढ़ा पढ़ाया ही है तुम लोगों का। अब देखिए आगे, ठीक, एक और निपटा दे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो होता केस डिफाइन करते हैं, और आर अपान इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1.10⁻, ठीक।
अब जो इसकी यूनिट सेम हो जाएगी, डायमेंशन भी वही हो जाएगी जो आर की होती है, क्योंकि ये इससे कोई मतलब है नहीं। तो डायमेंशन जो आर का है वही डायमेंशन हमारा के का हो जाएगा। ठीक, तो 1.38 10⁻⁻23 वैल्यू इसकी याद के रहना, जरूरत पड़ती रहेगी आपको। अब हम लोग आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पर आते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि PB/T इज इक्वल टू, तो P1 B1/T1 P2 V2/ इस पर मिलेगा आपको। एक ये हो जाता, मान लो दो गैस हैं, इनको मिक्स कर दिया गया, मिक्सचर बन गया, और यहाँ जो मिक्स किया गया P1 B1 T1 P2 B2 T2, और ये जो बना वो PB और T मिक्सचर का बना, तो होगा क्या है बता दो, होगा यही P1 B1/T1 प्लस P2 B2/T2 इज इक्वल टू PB/। क्लियर हो गया? बोल दो। तो इस पर मिलेगा, इस पर मिलेगा, बाकी पीछे मिलेगा आपको। और आते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट स्मॉल आर को क्या कहते हैं बताओ? बोलो। स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू होती है कैपिटल R/M। अब कैपिटल आर की जो यूनिट निकालो, क्या निकालो बताओ? जूल अपान मोल नहीं लिखेंगे, मोल की जगह ग्राम लिखेंगे, तो ग्राम और इंटू केल्विन। मतलब कि ये गैस कांस्टेंट पर यूनिट मास, इसी को स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट हम लोग कह लेते हैं। तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, आता नहीं है। तो पीछे ही वहाँ जितना पढ़ाया उतना ही आता, उसी में से हमको क्वेश्चन करने हैं। ठीक, तो पहले हम इतने क्वेश्चन, अब एक पड़ाव हमारा ये होता है। सेकंड में हम लोग चलेंगे प्रेशर फार्मूले पढ़ डालेंगे, थर्ड में चलेंगे तो फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ डालेंगे। तो पहले इनके निपटा लेते हैं तो आगे चलिए। रबर बैलून दिया, कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एंड हैज प्रेशर P। 1 मोल गैस है ये, तो म्यू इज इक्वल टू, तो 1 हो गया, प्रेशर P हो गया, वॉल्यूम V हो गया, टेम्परेचर T हो गया। इफ द टेम्परेचर राइजेस टू 1.1 T, अब टेम्परेचर हो गया 1.1 T एंड वॉल्यूम 1.05 V, द फाइनल प्रेशर हमें P क्या करना है? करके दिखाओ क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सीधा सीधा बताओ, पहले डाटा लिखा करो, अपने आप चीज समझ में आएगी। P1 B1 P2, चलिए P1 की जगह P, B1 की जगह T1 की जगह P2 निकालना है, P2 लिख लो, B2 की जगह T2 की जगह। अब बताओ ये बचा 1, तो 1.05, तो P2 की वैल्यू सॉल्व करके निकालिए कितना आ रहा है। अच्छा, ऑप्शंस तो दिए हैं ना, 1.1 P, फिर दिया है P लेस देन P, बिटवीन P एंड 1.1 P। तो बताओ, ऑप्शन दे के बताओ क्या हो जाएगा। इसमें पहला दिया है 1.1 P, तो होगा नहीं, उधर P आएगा, छूट गया। ठीक, फिर दूसरा दिया है P, ये भी नहीं होगा, कह रहे हैं लेस देन P, और दूसरा दे रहे हैं कितना
मतलब कि बिटवीन P एंड 1.1 P के बीच। चलिए फिर 1A करिए, अब की आया हुआ है देखो। 10 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर इज x। At 110 degree centigrade this ratio is, current 10 degree the value of density of fixed mass of an ideal gas divided its pressure। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी को प्रेशर डिवाइड करने पर वैल्यू जो आती है वो x आती है। तो करें 110 डिग्री पे ये वैल्यू क्या हो जाए? भाई ये कह रहे हैं 10 डिग्री द वैल्यू ऑफ डेंसिटी एट फिक्स्ड मास, ठीक, फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर। मतलब कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर। तो डेंसिटी या प्रेशर क्या फॉर्मूला हुआ बताओ? रो। डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर, डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास, मास हो गया क्या? तो बताओ रो प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट वो लगा दें हम रोटी वाला, रोटी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा या ये कर देते हैं रो वन T1 इज इक्वल टू रो 2 T2, क्योंकि इन्वर्सली हो जाएगा इससे। तो रो 1, अबे T1 कितना है? तो रो 1 T1 बताओ 273 और 10 283 और रो 1 T1 और रो 2 T2, रो 2 T2 ये कितना हो जाएगा? 300, ठीक। तो यहां से रो 2 की वैल्यू अब जो रो हमारा है वो क्या होता है? मास, वो यही रेशियो तो होता है डेंसिटी और क्या फिक्स मास। तो वही हमारा क्या हो रो हुआ। तो अब इन्होंने पहले कितना दिया था? x दिया था। तो यही हमारा हो जाएगा रो 2 बराबर ये हुआ, ठीक। चलो इसमें बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। Which of the following diagrams figure depicts an ideal gas behavior। बताओ ये वाला बताओ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? B प्रोपोर्शनल टू T। तो B प्रोपोर्शनल टू T में कर्व कैसा होना चाहिए? कौन कौन से फॉलो कर रहा है कौन से नहीं कर रहा हमको ये बता दो। कौन कौन कर रहा है? A कर रहा है और P प्रोपोर्शनल टू ये वाला बताओ कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है। और ये PB और T में, और PB और T में कर्व जो प्लाट किया गया था ये भी, तो कौन कौन सा करेक्ट है हमारा? A और C। चलो ये करके दिखाओ, 21 में आया भी है। चलो इसको देखो 6 वाला। फिगर शोज 2 फ्लास्क कनेक्टेड ईच अदर, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क वन इज ट्वाइस। मतलब ये जो है वॉल्यूम जो है इसका V है, इसका जो है 2V है। That of the system is filled with ideal gas temperature 100 Kelvin, ठीक दिया गया है T1 T2। If the mass of gas in 1 be the m, ये m दिया गया है, then what will be the mass of gas in 2? हमें m डैश निकालना है। तो क्या क्या दिया हमें? T1 दिया है 100 केल्विन और ये हमें दिया है 200 केल्विन वॉल्यूम दिया है, ठीक। और फाइंड क्या करना हमें? मास निकालो इसको। चलो
वॉल्यूम हमें दिया है, VO2 भी दिया है, टेम्परेचर दिया है और एक का मास दिया है, एक का मास हमें निकालना है। बताओ मास का वॉल्यूम का टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा? जिसमें मास हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, कितना आ रहा है? क्या कौन सा फॉर्म लगाओगे बताओ? P1B1 बराबर और मास P1 तो नहीं, फार्मूला हो जाएगा आपका P1B1 अपान T1M1 इज इक्वल टू करके निकालो कितना आ रहा है। अरे PB इज इक्वल टू ये म्यू RT, PB अपान जब मास मोलर मास ले लेंगे तो यहाँ T आ जाएगा, वो M हो, तो इसको हटा दो, B1 अपान M1 T1, B2 अपान M2 2B अपान M1 की जगह T1 की जगह B2 की जगह तो M2 की वैल्यू ये 2 2 4 बटे नहीं 1 अपान M2, तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन एट प्रेशर ऑफ इतना पास्कल एंड टेम्परेचर इतना, डेंसिटी इज। सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल, तो प्रेशर आपको दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, इट्स डेंसिटी इज, डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी बराबर क्या लगाओगे? मास अपान वॉल्यूम, प्रेशर है, टेम्परेचर दिया है, वो गैस कांस्टेंट दिया है, हाइड्रोजन गैस है तो इसका क्या मिल सकता है तुम्हें? मॉलिक्यूलर मास, तो उससे क्या मिल जाएगा? और डेंसिटी निकालनी है तुम्हें। ये बताओ इसमें जो है हमें क्या नहीं दिया? वॉल्यूम नहीं दिया है, ठीक। अब ये जो डाटा दिया गया है PB इज इक्वल टू म्यू RT, ये इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। प्रेशर हमें मालूम है, R हमें मालूम है, हमें T मालूम है और हमें डेंसिटी निकालना है, तो म्यू जो है इसको तोड़ लो और म्यू जो है क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? मास अपान, तो मास कितना है? नहीं दिया है, तो मास की जगह हम लिख देते हैं, और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 2 हो गया। R ऐसे रहने दो, T ऐसे रहने दो, P ऐसे रहने दो, B ऐसे रहने दो। अब इधर देखो, मास अपान वॉल्यूम क्या बन जाएगा? बोलो, डेंसिटी बन जाएगी। ये डेंसिटी बन गया हमारा, बस। अब निकालना हमें डेंसिटी था, प्रेशर बताओ किलो पास्कल है, R T 300 हो जाएगा ना, सॉल्व करो। इसलिए डाटा देखे वो बढ़िया दिया है, कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा? 2, मतलब यहाँ से ये पॉइंट से हटा दो, 83 कर लो तो ये 3 आ जाएगा, 10 टू पावर ये 3 हो गया, और ये 300 है, एक जीरो नहीं लिया, 30 नीचे बचा तो 10 आ गया, तो 2 इंटू 10 टू पावर 2 है। हाँ ये देखो, तो इसको क्या करेंगे? ये किस में आएगा यूनिट? ये किस में आएगा? ग्राम, और आंसर किस में दिया है? किलोग्राम पर मीटर। तो ये जो किलोग्राम करोगे तो ये क्या बदल जाएगा? 0.2 आ जाएगा।
बोलो। ठीक, मतलब जो मास हम लोग लेते हैं, इधर ध्यान दिए रहना, अब ये ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये देखो, मान लो 2He4 है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया। और ये जो वैल्यू होती है, इसकी यूनिट किस में होती है बताओ? दोनों लिया जाता है, ग्राम भी और एमयू भी। अब कहाँ ग्राम लेंगे और कहाँ एमयू लेंगे? जहाँ पर मोलों की संख्या की बात आएगी वहाँ हम लेंगे ग्राम, और बाकी जगह क्या लेंगे? एमयू लेंगे। जहाँ पर मोल की बात आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स की बात आ रही है, एवोगाड्रो नंबर की बात आती है, वहाँ पर हम लोग ग्राम में लेंगे इसको, और बाकी जगह हम किस में लेंगे? एमयू में लेंगे। ये चीज़ें अब आपको मिलती रहेंगी फिजिक्स में। ठीक, तो यहाँ पर था ग्राम में, आंसर हमारा किस में दिया था? किलोग्राम में दिया था। क्यों वहाँ ग्राम लिया? क्योंकि यहाँ मोल की बात हो रही है। तो हमारा जो वैल्यू वहाँ रखा था ना, वो 2 वाला, वो 2 हमारा किस में था? ग्राम में था, इसलिए वहाँ हमने बदल लिया उसको किस में? किलोग्राम में ऑप्शन दिया था। ठीक, चलिए ये वाला करिए, इससे बने 2 vessels separately contains 2 ideal gases A and B, A और at same temperature, दोनों का टेम्परेचर क्या है? The pressure of A being twice that of B, इसका B है तो इसका under such conditions the density of A found to be 1.5 times density of, इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी डेंसिटी, ठीक है। द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी, तो मॉलिकुलर वेट और ये बी हमें निकालना है। हम इसको M1 ले ले रहे हैं और इसको M12 कर देते हैं। चलो, अब मॉलिकुलर वेट समझ गए हो कहाँ छुपा होता है? मोल्स में रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर और डेंसिटी की बात कर रहा है, तो समझ गए होगे। कितना आया? बोलो। फॉर्मूला बोलिए। PB इज इक्वल टू, क्या कांस्टेंट दिया गया है? टेम्परेचर। क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम। तो चलो PB इज इक्वल टू, ये लाइन चल लेते हैं। किसको चेंज करेंगे? वॉल्यूम चेंज कर लो। वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा? मास अपान, बोलो यार, अब बताओ किसको किसको लेना है? T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, ठीक। और अब हमारे पास क्या है? प्रेशर और ये 3 हो गए, तो P ρ1 P2 क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत आता है। इफ प्रेशर ऑफ गैस कंटेन्ड इन क्लोज वेसल इज इंक्रीज बाई 0.4%, इसका मतलब B1 बराबर क्या मान लो बताओ? तो B2 कितना हो गया? B2 0.4 नहीं हो गया, 0.4% क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो B2 कितना हो जाएगा?
याद आया? 10% गिर गया तो 110, 20 वगैरह तो 120, 0.4 कर दिया तो 100 प्लस 0.4, यही तो हुआ प्रेशर की वॉल्यूम। अच्छा प्रेशर हो, 1 मिनट। तो प्रेशर कह रहा है P1 इज इक्वल टू 100 और P2 तो कह रहे हैं कि जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया जाता है तो इनिशियल प्रेशर मस्ट बी, ठीक है। तो ऐसा करो फिर P1 इज इक्वल टू लिखो P और P2 लिखो P का 100%, नहीं 0.4%, तो P का 0.4% कितना हो जाएगा इंटू कितना आएगा ये P अपान 250। ठीक, अब बताओ क्या करोगे। कह रहे हैं कि द इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हैं कितना 1 डिग्री, पूछ रहे इनिशियल प्रेशर क्या हो जाएगा। टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया, कितना आएगा 250। हाँ, अब बताओ टेम्परेचर में क्या करोगे, मेन रहस्य इसी में है। अब बताओ T+1 करोगे कि T+273, कुछ जोड़ो घटाओगे। क्या करोगे बताओ भाई। T1 तो हमने T ले लिया, ठीक। T2 में T+1 की 1 डिग्री है, तो क्या इसको कन्वर्ट करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज है, बस हम यही बताना चाह रहे थे। यहाँ थोड़ा सा डाइवर्जन हो सकता है क्योंकि डिग्री दिया, लेकिन चेंज है, तो चेंज है चाहे डिग्री हो चाहे केल्विन हो, तो हम T प्लस क्या लेंगे, समझ में आया ना। अब फार्मूला बता दो कौन सा लगाओगे, है P1 अपान इज इक्वल टू P1 हमारा कितना है P, और P2 हो गया हमारा कितना PP, कैंसिल हो गया। अच्छा अब देखो आंसर यहाँ 250 केल्विन तो डिग्री दोनों था, लेकिन हम कैपिटल T निकाल रहे हैं, तो कैपिटल T किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा, ध्यान दिए रहना। ये क्वेश्चन देखो, गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्लोज इफ द गैस इज हीटेड थ्रो, ये लिखा क्या 1 केल्विन ना, देन द प्रेशर इंक्रीज। तो अब वही उल्टा क्वेश्चन उसी का आ गया है, तो ये T1 हो गया और ये T2 हो जाएगा, और इसमें 250 और ऐड कर दो, तो 200 कितना हो गया, तो P प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज चेंज करोगे तो क्या करोगे, चार % आ जाएगा, 0.4 ही आएगा। चलो इसमें बता दो देख के, वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर में कर्व दिया गया है, ठीक। तो कह रहे हैं कि व्हाट कैन बी P1 और P2 में कौन सा करेक्ट है, तो बताओ।
देखो यहाँ से कर्व में देखो कोई एक कर्व पकड़ लेते हैं, जैसे मान लो ये 200 डिग्री पर प्रेशर ये हो रहा है आपका, वॉल्यूम हो रहा है 10 और इसका वॉल्यूम हो रहा है 20। तो ये टेम्परेचर और वॉल्यूम की हम बात करें इस कर्व का, तो क्या हो गया कि इस पर इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। बोलो, मतलब इसी देखो मान लो 200 देते हैं, 200 पे वॉल्यूम 10 है और इसका 200 वॉल्यूम 30 के आसपास आ रहा है। हमें ये बताना P2 P1 में कौन ज़्यादा कौन कम है, तो कौन सा हो जाएगा बताओ। पहला दिया P1 ग्रेटर देन P2, दूसरा दिया लेस देन P2, कौन सा हो जाएगा। ये वाला कर लोगे ये, इसमें जानते हो क्या है म्यू, केवल म्यू बदला गया है और म्यू बराबर क्या हो जाएगा M/M हो जाएगा। अब बताओ गैस कौन सी है, 5 ग्राम है तो 5 ऊपर हो गया, अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना लोगे 32, तो 5/30 14 करो 14। द प्रेशर P वॉल्यूम B एंड T pressure 2P volume B/4 2T, then the ratio of the number of molecules in the jar A and B। निकालो सब लोग इसको। प्रेशर P वॉल्यूम B P V T 2P B/4 और 2T, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जार A and B, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो कौन सा फॉर्म लगा दोगे, P1 B1 अपॉन इज इक्वल टू, अब ये लगा दो ना, PB अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट मोही नंबर ऑफ मोल्स कर लो। बोलो, कितना आ जाएगा 4:1। अब ये 2-3 क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक। कल बता देंगे जो नहीं आएंगे, अब इसको आगे हम कल पढ़ाएंगे।